जय माता दी। भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं, मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने तथा वहाँ रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं तथा अपना पैर धोते हैं, वह स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गौ हत्या करने वाला, कृतघ्न ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी यदि मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श करे तो वह पवित्र और जीवंत मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से विहीन नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाले भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। शास्त्र से आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला, बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, धरोहर संपत्ति का हरण कर लेने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र, दूषित करने वाला, जार पुरुष, व्यभिचारिणी स्त्री का पति, शूद्र स्त्री का पुत्र, ऐसा प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। नीच जातियों का रसोइया, देव धन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पौरोहित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण तथा दीक्षा विहीन मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, जो पिता, माता, पत्नी, भाई, पुत्र, पुत्री, गुरुकुल, बहन, नेत्रहीन, बंधु बांधव, सास तथा श्वसर का भरण पोषण नहीं करता, वह महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला, किसी और का अन्न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। देवधन तथा विप्रधन का हरण करने वाला, लाह, लोहा, रस और कन्या का विक्रय करने वाला, महान पातकी और शव जलाने वाला, ये सब भी मेरे भक्त के स्पर्श और दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। महालक्ष्मी बोली, भक्तों पर कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले हे प्रभु, आप अपने भक्तों का लक्षण बतलाइए, जिनके दर्शन तथा स्पर्श से हरिभक्ति से रहित महान अहंकारी, सदा अपनी प्रशंसा में लगे रहने वाला, धूर्त, शठ, साधु निंदक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिनके स्नान तथा अवगाहन से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरण रज तथा चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, एवं जिनके दर्शन और स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग करते रहते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जलमय तीर्थ तीर्थ नहीं है और मृणमय और प्रस्तरमय देवता भी देवता नहीं है, क्योंकि वे बहुत समय बाद पवित्र करते हैं, किंतु ये आश्चर्य की बात है कि विष्णु भक्त क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। सूत जी बोले, महालक्ष्मी की बात सुनकर कमलाकांत श्री हरि मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गूढ़ रहस्य कहने के लिए उद्यत हुए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण वेदों तथा पुराणों में रहस्यमय रूप से प्रतिपादित हैं। वे पुण्य स्वरूप, पापों का नाश करने वाले, सुखप्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों को दुष्टों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं प्राण प्रिया से इसे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वेद उसी को पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ कह देते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जो कोई भी जिन योनियों में जहाँ कहीं भी जन्म प्राप्त किया करते हैं,
वे वहीं पर पवित्र तथा जीवंत मुक्त हो जाते हैं और समय अनुसार भगवान विष्णु के परम धाम पहुंच जाते हैं। जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में ही आसक्त रहता है, मेरी भक्ति से युक्त वह मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से वह आनंद विभोर हो जाता है, उसका शरीर पुलकित हो उठता है। हर्षातिरेक से के कारण उसका गला भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने को भूल जाता है। वह सुख, सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमरत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता है। वह सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वह स्वप्नों में भी इंद्र, मनो, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता है। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए आनंदित रहते हैं। अंत में वे मनुष्यों, तीर्थों और पवित्रों पृथ्वी को पवित्र करके मेरे धाम चले आते हैं। हे पद्मे, इस प्रकार मैंने तुमसे वह सब कह दिया। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत होता है वह करो। तत्पश्चात उन हरि की आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गईं और स्वयं भगवान अपने सुखदायक आसन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण कथा में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हे नारद, गंगा के शाप से सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारत में आ गई और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर रह गई। वे सरस्वती भारत में आने के कारण भारती, ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी और वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी कही गई। सरोवर, बावली तथा अन्य जल धाराओं में सर्वत्र श्रीहरि दिखाई देते हैं, अतः वे सरस्वान कहे जाते हैं। उनके इसी नाम के कारण वे सरस्वती कही गईं। नदी के रूप में आकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गईं। पापियों के पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। हे नारद, तत्पश्चात भगीरथ के द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाया गया। वे सरस्वती के शाप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। हे नारद, तत्पश्चात भगीरथ के द्वारा गंगा जी जब पृथ्वी पर पहुंची तो गंगा के वेग को सह सकने में केवल शिव ही समर्थ थे। अतः पृथ्वी के प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पुनः सरस्वती के शाप से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पद्मावती नदी के रूप में भारत में पहुंची और अपने पूर्ण अंश से स्वयं श्रीहरि के पास स्थित रहीं। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी इस नाम से विख्यात हुईं। पूर्व काल में सरस्वती के शाप से, बाद में श्रीहरि के शाप से और विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से विक्ष रूप हो गईं। कली के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर वे तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग करके वैकुंठ चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ हैं वे सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालग्राम, शिव और शक्ति तथा जगन्नाथ जी की कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान चले जाएंगे। उन सभी के साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इस प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे।
उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरणों में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी के ही पूजा होने लगेगी। उनके जाते ही लोग शठ, क्रूर, दम्भयुक्त, महान अहंकारी, चोर और हिंसक हो जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री भेद अर्थात स्त्री और पुरुष में भेद रहेगा। जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भयता पूर्वक होगा। वस्तुओं में स्व स्वामी भेद होगा तथा लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। जय माता दी।